बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पीरियड के बाद हमें कितनी बार रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी हो जाती है। क्या पीरियड के बाद हम रेगुलर रिलेशन बना सकते हैं? क्या उससे प्रेगनेंसी होगी या फिर पीरियड के बाद हम एक बार कब रिलेशन बनाएँ कि हमें प्रेगनेंसी हो जाए? आखिर कितने बार हम ट्राई करें जिससे कि हमें प्रेगनेंसी हो जाए? आज की वीडियो में हम डिटेल में इसी टॉपिक को समझाने वाले हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब पीरियड आते हैं तो पीरियड के बाद आपको कितने बार रिलेशन बनाना चाहिए? तो देखो डियर, जब पीरियड आते हैं तो पीरियड में कभी भी आपको रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। क्यों नहीं बनाने चाहिए? क्योंकि जब पीरियड का फ्लो जब निकलता है, उस समय जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो, तो उस समय होता क्या है कि आपका जो आपके पार्टनर का जो सेल्स है, अगर वो अंदर एंटर करता है, तो कभी-कभी जो महिला का वजाइना होता है, जो पीएच लेवल होता है, उस समय एसिडिक हो जाता है और महिला का वजाइना का पीएच लेवल एसिडिक रहता ही है। लेकिन जब पीरियड आते हैं ना, तो उस समय कॉन्टैक्ट बनाने से क्या होता है कि आपको इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इन्फेक्शन आपको बार-बार होने लगते हैं। अगर बार-बार एक ही चीज़ को आप दोहराओगे, बार-बार पीरियड के फ्लो में ही आप कॉन्टैक्ट बनाओगे, बार-बार एक ही काम करोगे, तो ये क्या करेगा कि आपको इन्फेक्शन करा देगा। जब इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है परेशानी होने लगती है। जब पीरियड का फ्लो आता है, तो पीरियड में कुछ टिश्यू निकलते हैं, कुछ आपके एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, अंडे होते हैं, कुछ आपके अंदर की गंदगियाँ होती हैं, जो कि आपके यूटेरस को डीप क्लीनिंग किया जाता है। जो है पीरियड के फॉर्म में वो डीप क्लीनिंग होता है। तो अगर इस समय आप कॉन्टैक्ट बना लेते हो तो आपको जो है आपको इन्फेक्शन होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस समय आपको कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं। अब फ्रेंड्स पीरियड के बाद क्या? यानी कि पीरियड का फ्लो खत्म हो गया, उसके बाद हम जो है कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट बना सकते हो। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। जब पीरियड का फ्लो खत्म हो जाता है, तो आप अपना आराम से अपना जो करना है करो। अब तीसरी बात फ्रेंड्स, आपका भ्रम रहता है कि हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो क्या पीरियड में रिलेशन बनाएँगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी? तो जी नहीं, पीरियड के बाद अगर आप रिलेशन बनाओगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, पीरियड में भी बनाओगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्योंकि उस समय क्या होता है कि जो आपकी उस समय क्या होता है कि आपका ओव्यूलेशन नहीं होता है। जब एक महिला में ओव्यूलेशन होता है, तो ही उसका अंडा बाहर निकलता है और जब अंडा रप्चर होके बाहर निकलता है, तो ही वो प्रेगनेंसी होती है, वरना प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन से यानी कि 25 दिन से साइकिल 25 दिन से लेके और 35 दिन के बीच में है, तो आप पीरियड में रिलेशन बनाओगे तो कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। हाँ, अगर 25 दिन की आपकी पीरियड की साइकिल है, तो आप जो है ओवुलेशन के 7-8 दिन के बाद बनाओगे तो उसमें आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्योंकि जो आपका ओवुलेशन है वो 11वें दिन हो जाएगा, जो पीरियड है उसके 11वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। बट अगर 28 दिन, 30 दिन, 27 दिन, 35 दिन, 34 दिन, 33 दिन की साइकिल है, तो कभी भी पीरियड जिस दिन आए हैं उसके 10 दिन के बीच में बनाओगे तो कभी भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि उस समय आपका अंडा नहीं निकला रहता है और उस समय आपका जो एग है रप्चर नहीं हुआ रहता है, ओवुलेशन नहीं होता है। और जब ओवुलेशन एक महिला को प्रेगनेंसी होती है तो इस समय आपको रिलेशन बनाने से कोई फायदा नहीं है, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो। आपकी इच्छा है, बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं बनाना चाहो तो मत बनाओ। अब बात आती है फ्रेंड्स कि जब हम पीरियड में रिलेशन ना बनाए, पीरियड के बाद रिलेशन ना बनाए, तो रिलेशन आखिर बनाए कब? तो पीरियड का जब 10वां दिन होता है ना, 10वां दिन से लेके 20वां दिन, अगर आपके पीरियड की साइकिल 25 से लेके 35 दिन के बीच में है, तो 10वें दिन से लेके 20वें दिन के बीच में, अगर के 10वें दिन से लेके और 20वें 22वें दिन के बीच तक आप रिलेशन बनाते हो, तो इन्हीं दिनों में आपका फर्टाइल डे होगा, इन्हीं दिनों में आपका जो ओवुलेशन होने वाला रहेगा, ओवुलेशन होगा और इन्हीं दिनों में आपको प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। अगर इन दिनों में आप रिलेशन बनाते हो तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि हमारा ओवुलेशन का डेट कब है। अपने ओवुलेशन को डेट बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरी है समझना। अगर उसको आप नहीं समझ पाओगे, तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारा पीरियड जो है 22 तारीख को आया है, हमें ओवुलेशन का डेट बताइए। तो देखो डियर, हमेशा ओवुलेशन का डेट आपके पीरियड के साइकिल के हिसाब से निकाला जाता है। जैसे कि आपका पीरियड 22 दिनों पे जैसे 22 तारीख को आया, तो अगला पीरियड कितने तारीख को आया? अगर अगला पीरियड भी 22 तारीख या 23 तारीख या 21 तारीख या 24 तारीख को आया है, तो 22 तारीख से लेके और जो 24 तारीख के बीच का जो दिन है,
उसको कैलकुलेट करो, वो कितने दिन हुआ, उसी को पीरियड जो है ओवुलेशन, उसी को पीरियड का साइकिल बोला जाता है। उसके 14वें दिन आपका ओवुलेशन होता है, बट 2 दिन आगे से 2 दिन पीछे से टाइम दिया जाता है आपको कॉन्टैक्ट बनाने का। अब ये बात हो गई। अब बात आती है फ्रेंड्स कि आखिर हम बाहर रहते हैं, तो आखिर हम कॉन्टैक्ट बनाएँ, कितने बार कॉन्टैक्ट बनाएँ? तो देखो डियर, आप 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक अल्टरनेट डेज़ पे 1 दिन, 2 दिन गैप कर के कॉन्टैक्ट बनाओगे, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप आपका आपका जो पार्टनर का स्पर्म है, ये स्पर्म आपके अंदर 4 से 5 दिन जीवित रहता है और अंडे केवल 24 दिन जीवित रहती है। तो जब आप 2 से 3 दिन पहले भी रिलेशन बनाए होंगे, अब जैसे कि आपने 12 तारीख को रिलेशन बना लिया, ओके, फिर 14 तारीख को बना लिया, फिर 16 तारीख को बना लिया या फिर आप 17 तारीख को बना लिए, तो इसमें होगा क्या कि 14वें दिन आपका ओवुलेशन का डेट होगा, तो जब अंडा आपका निकल के फ़्लैपियन ट्यूब में आएगा, तो पहले से ही वहाँ पे आपका स्पर्म मौजूद रहेगा। जब पहले से स्पर्म मौजूद रहेगा तो उस अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा, बिल्कुल ही सिंपल सी बात है। तो आपको 2 दिन आगे से 2 दिन पीछे तक कॉन्टैक्ट बनाने हैं। अब फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेरी है कि मैडम हम बाहर रहते हैं, हमें कोई ऐसा डेट बताइए जिससे कि हमें जो है प्रेगनेंसी भी हो जाए और हमारा जो दिनचर्या है वो डिस्टर्ब भी ना हो। तो देखो फ्रेंड्स, ये इसमें आपको करने क्या पड़ेंगे, अपने ओवुलेशन को कैलकुलेट करने पड़ेंगे, अपने ओवुलेशन को ट्रैक करने पड़ेंगे। और ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए आप 3 माध्यम से ट्रैक कर सकते हो। फॉलिकल करवा के कर सकते हो, ओवुलेशन के जो आपके बॉडी में लक्षण दिख रहे हैं उससे कर सकते हो, या फिर ओवुलेशन किट आता है, ओवुलेशन किट के माध्यम से भी चेक कर सकते हो, जो कि मैंने वीडियो में उसका लिंक लगाया है, ओवुलेशन किट, वहां से भी आप खरीद सकते हो। तो इस तरह से आप ओवुलेशन को के डेट को कैलकुलेट कर सकते हो। आराम से आप डेट को कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने के बाद उसको निकाल लो। अगर आपका पीरियड 28 दिन पे और 30 दिन पे आता है तो आपका ओवुलेशन 14वें दिन 16वें दिन हो जाएगा। तो आप क्या काम करो कि आप जो है 13 को कॉन्टैक्ट बना लो, 14 को बना लो, बस 2 ही दिन कॉन्टैक्ट बनाओगे तो इसमें आपका काम हो जाएगा। 1 दिन अगर कॉन्टैक्ट बनाओगे और 1 बार, तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, अगर एग्जैक्ट टाइम पे बनाओगे तो। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम ही नहीं पता है तो आप कितना भी जो है कॉन्टैक्ट बनाओगे, रिलेशन रखोगे, लेकिन प्रेगनेंसी आपको नहीं होगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका ओवुलेशन कब होगा। तो सबसे इसमें मेन रोल होता है ओवुलेशन का। तो अपने ओवुलेशन को समझो, ओवुलेशन के डेट को समझो, कैलकुलेट करो कि आपका ओवुलेशन आखिर हो कब रहा है। उसके बाद अपना जो है रिलेशन बनाओ, इसमें आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। तो आपको इस पे बात पे ध्यान नहीं देना है कि हमें रिलेशन कितने बार बनाने हैं। आप 1 बार भी बनाओगे तो जो है प्रेगनेंसी हो जाएगी। आपको इस बात पे ध्यान देने हैं कि हमारा ओवुलेशन का डेट कौन-सा है। अपने ओवुलेशन के डेट को जब कैलकुलेट कर लोगे तो आपको आराम से ऑटोमेटिक से पता चल जाएगा कि हमें रिलेशन कब बनाना है। अब फ्रेंड्स, आई होप कि आपके जितने भी डाउट है क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।